अपने स्कूल ख़त्म होने के 26 साल बाद उसे ये बात समझ में आई कि माँ बाप सही कहा करते थे, इस दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता। अगर आप कामयाब होगे तो अपनी बदौलत होगे, और अगर तुम फेल भी होगे तो उसके जिम्मेवार भी आप खुद होगे। आज वो अपनी गली के चौराहे पे बैठ के बड़ा उदास था, क्योंकि उसने अभी अपने दोस्त को एक गाड़ी से जाते हुए देखा। उसकी भी हाल में नौकरी लगी थी और अब वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो चुका है। उसे याद था जब वो दोनों साथ पढ़ा करते थे तो आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी। वो अक्सर कहता कि यार मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करूँगा, मुझे बिजनेसमैन बनना है। तो वो पूछता कि तुझे बिजनेस का आइडिया भी है? तो वो कहता नहीं, लेकिन मैं सीख लूँगा, लेकिन पढ़ाई वढ़ाई नहीं करूँगा। आखिरकार वो पढ़ लेके अपनी मंजिल तक पहुँच गया। इसने भी कोशिश करी थी स्कूल ख़त्म होने के बाद, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया और आखिरकार आज ऑटो रिक्शा चलाता है। वो खुद को नज़रों में देखा तो उसने महसूस किया कि उसकी जेब में मात्र 150 रुपये पड़े हैं और उसके बगल में एक ऑटो खड़ा है। वो ऑटो उसी का है जिसने उसने व्यापार के नाम पे खरीदा था। अब वो महसूस करता है कि उसकी ज़िंदगी उतनी कामयाब नहीं जितना वो सोचता था। वो उतना पैसे नहीं कमा पाता जितना उसे कमाना चाहिए। वो खुद को कोस रहा था कि जीवन में वो क्या बन गया। वो ऐसा कभी नहीं बनना चाहता था और ना ही वो ऐसा होना चाहता था, लेकिन आज वो वहाँ पे खड़ा है और आज वो वहाँ पे है और इस बात की शर्मिंदगी उसकी पूरी आत्मा को झिझोर रही थी। उसने खुद को समझा लिया था इस दुनिया में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, अपना धंधा ही होता है। क्या फ़र्क पड़ता है, दुनिया का तो काम है कहना। उसने लोगों की बातें सुन सुन के अपनी पीठ मजबूत कर ली थी। अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे उसे कोई कुछ भी कहे। लेकिन हकीकत पता है क्या थी? हकीकत ये थी कि अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं हो जाए। अब उसकी ज़िंदगी जीने का एकमात्र वही जरिया था, रोजगार। अगर वो ऑटो छोड़ के कोई और काम भी करता तो वो सिर्फ मेहनत और मजदूरी करता। देखो, हकीकत ये है कि ज़िंदगी संघर्ष है। समय किसी को दोबारा मौका नहीं देता। एक बार वक्त हाथ से निकल जाए तो आप जितना मर्जी हाथ मलते रहो, जितना मर्जी आंसू बहाते रहो, जितना मर्जी पछताते रहो, आप दोबारा उस समय नहीं जी सकते। हर चीज़ का एक समय है और आप किस्मत वाले हो कि आपके पास वो अनमोल समय है कि आप खुद को तैयार कर रहे हो। ये 13 से 25 की उम्र कच्ची मिट्टी की तरह होती है, वही मिट्टी जिसे कुम्हार बर्तन बनाता है। एक बार मिट्टी को सांचा आकार देके उसने जैसा आकार दे दिया वो वैसे ही बनते हैं। एक बार मिट्टी पकने के बाद फिर आप उसे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, तोड़ के भिगो के, लेकिन आप उसे दोबारा कुछ नहीं बना सकते। हर दिन खुद को ये बात याद दिलाओ कि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें कामयाब बनना है, तुम्हें हर दिन कड़ी मेहनत करनी है और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं और दूसरा कोई बहाना नहीं। ना तुम बहाना बनाओगे और ना खुद को बहाना बनाने दोगे। अगर मन भटके भी तो मन को समझाओगे और मन को अपने काम में लगाओगे और किताब खोल के बैठोगे। जबरदस्ती पढ़ोगे, जब पढ़ने का मन ना करे, जब कुछ भी समझ में ना आए, फिर भी तुम बैठे ही रहोगे, उन किताबों को निहारते रहोगे, क्योंकि थोड़ी देर बाद मन लग जाएगा। तुम इस बात को याद रखोगे कि ये समय लिमिटेड है। इतनी मेहनत करोगे कि तुम अपने आप को जिंदगी में दोबारा पछताने का मौका कभी नहीं दोगे। ये तुम्हें खुद से वादा करना पड़ेगा और हर दिन इस वादे को याद दिलाना पड़ेगा कि तुम खुद का साथ दे रहे हो, तुम खुद के लिए जी रहे हो, तुम अपनी जिंदगी को बना रहे हो और ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है। ना किसी की बातों में बहकना और ना ही किसी रिश्ते में उलझना। और जब तक तुम कामयाब ना हो जाओ, तुम हर दिन आगे बढ़ना। और खुद से वादा करने के लिए आज तुम कमेंट बॉक्स में प्रॉमिस लिखना। मैं समझ जाऊंगा कि तुमने हमारी बात को मान ली है और तुम इस बात से एग्री करते हो कि ज़िंदगी तुम्हारी जिम्मेदारी है।